गर्मियों के दिन थे। बिंदु चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। बाहर तो अभी बहुत गर्मी है। मैं थोड़ी देर बाद अनाज लेने जाऊंगी। तब तक मौसम भी अच्छा हो जाएगा। कुछ देर आराम करने के बाद बिंदु चिड़िया बाहर जाने के बारे में सोचती है। मुझे लगता है अभी मौसम थोड़ा ठीक है। मुझे अनाज लेने अभी जाना पड़ेगा। अनाज की खोज में बिंदु चिड़िया बहुत दूर निकल जाती है। बिंदु चिड़िया इधर उधर बहुत भटकती है, लेकिन उसे कहीं भी अनाज नहीं मिलता। इतनी दूर आने के बाद भी मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। लगता है आज मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। तभी बिंदु चिड़िया को कालू कौवा पेड़ काटता हुआ दिखाई देता है। अरे कालू भैया, तुम ये पेड़ क्यों काट रहे हो? तुम्हें इससे क्या मिल जाए? ए चिड़िया, तुम अपने काम से काम रखो। और वैसे भी मैं तुम्हारी तरह कम अक्ल का थोड़ी हूँ। मैं इन लकड़ियों को बाजार में बेचकर आसानी से अनाज ले लूँगा, और तुम बेवकूफ़ों की तरह इतनी धूप में इधर उधर एक एक दाने के लिए भटक रही हो। लेकिन कालू भैया, अगर आप ऐसे ही पेड़ काटते गए तो आखिरकार हम सब पक्षियों को ही इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। देखो बिंदु चिड़िया, गर्मी की वजह से मेरा दिमाग पहले ही बहुत गर्म है, और तुम मुझे और गुस्सा मत दिलाओ और यहाँ से चली जाओ। बिंदु चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बिंदु चिड़िया अपने घर लौटने ही वाली थी कि तभी उसे ज़मीन पर पड़ा हुआ कुछ अनाज दिखाई देता है। बिंदु चिड़िया जैसे ही दाने उठाने लगती है, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। अरे चिड़िया, ओ चिड़िया। वही आवाज़ बिंदु चिड़िया को काफ़ी बार सुनाई देती है, और बिंदु चिड़िया इधर उधर देखने लगती है। अरे चिड़िया रानी, इधर आओ, मैंने बुलाया है तुम्हें। बिंदु चिड़िया पेड़ के पास चली जाती है। अरे चिड़िया, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। अब जल्दी से आप काम बताइए मुझे। गर्मी की वजह से मेरी टहनियाँ सूखती जा रही हैं, क्योंकि मुझे पानी नहीं मिल रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बिल्कुल ही सूख जाऊंगा। क्या तुम मेरी जड़ों में पानी डाल सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं आपकी जड़ों में पानी अभी डाल देती हूँ। कुछ ही देर में बिंदु चिड़िया झरने से पानी लाकर पेड़ की जड़ों में डाल देती है। ये लो, डाल दिया मैंने आपकी जड़ों में पानी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। एक मिनट चिड़िया, तुम मेरी बात सुनो। तुम कल इसी वक्त यहीं पर आ जाना। ठीक है, मैं कल भी आपकी जड़ों में पानी डाल जाऊंगी। नहीं नहीं, कल पानी नहीं डालना। मुझे तुमसे कोई और काम है। बस तुम कल जल्दी आ जाना। ठीक है, मैं कल आ जाऊंगी। ऐसा कहकर चिड़िया अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। अगली सुबह बिंदु चिड़िया बिल्कुल टाइम से ही पेड़ के पास चली जाती है। बिंदु चिड़िया को ये नहीं पता था कि उसने जिस पेड़ की मदद की थी वो एक जादुई पेड़ है। आओ बिंदु चिड़िया, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। अच्छा ठीक है, आप जल्दी से मुझे काम बता दीजिए, क्योंकि मुझे दाने लेने भी जाना है। फिर पेड़ उसे बहुत सारा अनाज और बहुत सारी स्वादिष्ट पकवान देता है। ये लो बिंदु, ये सब तुम्हारे लिए है। अब तुम कभी भी भूखी नहीं रहोगी। इतना सारा अनाज और मिठाइयाँ देखकर बिंदु चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वरना मैं तो भूख से मर ही जाती। जो खाना बिंदु चिड़िया को जादुई पेड़ ने दिया था, उससे बिंदु चिड़िया के दिन बहुत अच्छे गुजरने लगे। अब उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर एक दिन कौआ उसे इतने स्वादिष्ट पकवान खाते हुए देख लेता है, और वो घोंसले के अंदर आ जाता है। अरे बिंदु, तुम्हारे पास ये इतना सारा अनाज और मिठाइयाँ कहाँ से आई? कहीं तुमने चोरियाँ करनी तो शुरू नहीं कर दी? बिंदु चिड़िया कौवे को पेड़ के बारे में सब कुछ बता देती है।
फिर कालू कौआ सीधा पेड़ के पास चला जाता है। ऐ जादुई पेड़, चलो जल्दी से मुझे अनाज दो वरना मैं तुम्हें काट दूंगा। 1 मिनट, पहले मेरी बात सुनो तुम। पहले तुम झरने से पानी लाकर मेरी जड़ों में डाल दो, फिर मैं तुम्हें अनाज दे दूंगा। अच्छा, मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ जो तुम्हारी जड़ों में पानी डालूं? तुम मेरा समय बर्बाद मत करो और जल्दी से मुझे खाना दे दो। कौवे से ऐसी बातें सुनकर जादुई पेड़ को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर जादुई पेड़ कौवे को रस्सी से बांधकर अपनी टहनी पर उल्टा लटका लेता है। तभी वहाँ पर बिंदु चिड़िया आ जाती है। अरे ये सब क्या हो रहा है? और फिर जादुई पेड़ बिंदु चिड़िया को सारी बात बता देता है। बिंदु चिड़िया पेड़ से कौवे को छोड़ने को बोलती है। अरे नहीं बिंदु, मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। इसने इतने सारे पेड़ काटकर हमारी प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब तो मैं इसे एक ही शर्त पर छोड़ूंगा। इसे मुझसे वादा करना होगा कि जितने इसने पेड़ काटे हैं उससे दुगने इसको लगाने पड़ेंगे। और फिर कालू कौआ पेड़ से वादा करता है कि अब वह कभी पेड़ नहीं काटेगा और जितने पेड़ उसने काटे हैं और उससे दुगने पेड़ वो अभी लगाएगा। फिर पेड़ कालू कौए को छोड़ देता है। कालू कौआ बिंदु चिड़िया का भी बहुत धन्यवाद करता है और फिर पेड़ कौए को भी बहुत सारा अनाज दे देता है। और फिर कालू कौआ और बिंदु चिड़िया दोनों खुशी खुशी अपने घोंसले में चले जाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए।